उत्तराखंड के सभी शहरों का स्वयं का इतिहास है और इसी क्रम में देवप्रयाग का भी अपना अलग और अनोखा इतिहास है। नमस्कार, मैं हूं बिपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं देवप्रयाग में, जो कि पंचप्रयाग में से भी एक है। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री से आती है और जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से आती है और दोनों के संगम के बाद यहाँ संयुक्त रूप से एक नदी निकलती है जिसे हम गंगा कहते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में से एक है देवप्रयाग। देवप्रयाग एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस स्थान के बारे में यह कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे और देवी देवता ने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो कि गंगा की जन्मभूमि है। संगम स्थल पर स्थित होने के कारण तीर्थराज प्रयाग की भांति ही देवप्रयाग का भी धार्मिक महत्व है। इस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी नदी गौमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो इस वक्त हमारे साथ देवप्रयाग की स्थानीय निवासी अनीता जी मौजूद है, जिनका मेन मार्केट में ही शॉप है। चलिए, नमस्कार अनीता जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने के लिए कब मिलती है देवप्रयाग में? जैसे पंचमी का मेला होता है। हाँ। और जैसे होता है चार धाम की यात्रा। तो चार धाम के लिए तो अभी जो है मेन मानसून चल रहा है। हाँ। तो यात्रा तो मतलब कम ही भीड़ देखने के लिए मिल रही होगी ना? फिर दोबारा सितंबर से शुरू हो जाती है। सितंबर से शुरू होती है। अलकनंदा नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित एक हिमालयी नदी है और गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक है, जो उत्तरी भारत और हिंदू धर्म की पवित्र नदी मानी जाती है। अलकनंदा को इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। यह नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और 195 किलोमीटर लंबी है। भागीरथी गंगा की सहायक नदी है जो गौमुख से निकलती है। गंगा नदी हिंदुओं में पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी का नाम भागीरथी राजा भगीरथ के नाम से पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ के 60,000 पूर्वज ऋषि कलिपा के श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए गंगा जल का होना आवश्यक था, इसलिए भगीरथ ने घोर तपस्या के कारण गंगा को धरती में उतारा था और गंगा शिव जी की जटाओं से होते हुए सबसे पहले गंगोत्री में उतरी थी। मेरा नाम पूरन कोटियाल, मैं देवप्रयाग प्रॉपर देवप्रयाग का रहने वाला हूँ, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थान है। और ये गंगोत्री, ये गौमुख से भागीरथी नदी यहाँ पे आ रही है और जिसको राजा भगीरथ जी अपने पितरों के उद्धार के लिए लाए थे, जिसको जटाशंकरी भी कहते हैं, वो यही भागीरथी है। जो अलकापुरी बद्रीनाथ से आ रही है, भगवान विष्णु के चरणों से, इसको विष्णुपद गामिनी भी कहते हैं। और सरस्वती नदी गुप्त है यहाँ पे। वो गुप्त क्यों हुई? कहते हैं बद्रीनाथ में 2 किलोमीटर दूर माना गांव है, जहाँ पर पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की। तो सरस्वती नदी वहाँ पे बहुत ऊंचाई से आती है। व्यास जी ने कहते हैं बहुत समझाया सरस्वती को कि आप ये इतना शोरगुल मत कीजिए। तो सरस्वती नदी नहीं मानी, तो उन्होंने कहा जाओ गुप्त हो जाओ। तो जहाँ पर ये गुप्त हुई वो केशव प्रयाग है, अलकनंदा में मिल करके ये वहाँ पे गुप्त हो गई। तो ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी कहाँ होता है? जहाँ जटाशंकरी और विष्णुपद गामिनी है ना, और गुप्त सरस्वती होती, वही त्रिवेणी है। यहाँ पर कुंभ का महत्व यही है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवप्रयाग के प्रसिद्ध मंदिर रघुनाथ जी मंदिर में, जो कि 10,000 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए आपको दर्शन के लिए लेके चलते हैं। देवप्रयाग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के टिहरी जिले देवप्रयाग पर स्थित है। यह मंदिर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देवों में से एक है। रघुनाथ मंदिर में भगवान राम और माता सीता की पूजा की जाती है।
कहते हैं यह स्थान पंडितों का भी स्थान है। यहाँ पे बद्रीनाथ के पंडित जी भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बद्रीनाथ के पुरोहित जी मौजूद हैं। नमस्कार पुरोहित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पहली बात तो आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको देवप्रयाग कैसा लगता है? आप क्या कहना चाहेंगे देवप्रयाग के बारे में? धन्यवाद। मैं सत्यनारायण कोटियाल, बद्रिकाश्रम का पुरोहित, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ देवप्रयाग के विषय में। जी। देवप्रयाग केदारखंड एक जो है स्कंद पुराण का एक भाग है जिसमें देवप्रयाग का वर्णन है। जी। देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण हुआ जिसने यहाँ पे भगवान राम की साधना की और भगवान राम को प्रत्यक्ष करके उनके नाम से देवप्रयाग इसका नाम हुआ। अच्छा। देव शर्मा के नाम से। ठीक है। गंगा की उत्पत्ति गंगा जो हुई ये देवप्रयाग से बनी। जी जी। हाँ। गंगा से ऊपर भगीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं। जी। जो राजा भगीरथ के साथ में आई उसका नाम भगीरथी है, जो अलकापुरी से आई बद्रिकाश्रम से उसका नाम अलकनंदा है। जी। दोनों का संगम देवप्रयाग में है, वहाँ से इसका नाम गंगा हो गया। जी। तो ये जो है, ये जो देवप्रयाग है ये संगम है और महत्वपूर्ण संगम है जहाँ पे भागीरथी साक्षात हैं। पितरों का जो कार्य होता है ये यहाँ पहले तो यहाँ पे हुआ करता था। जी। गया जी के बाद और देवप्रयाग का ही महात्मा है अब भागीरथी के किनारे। तो ये जो देवप्रयाग है यहाँ हम पुरोहितों की बस्ती है। हमारे दोनों जगह हमारे घर हैं, बद्रिकाश्रम में भी और देवप्रयाग में भी। अच्छा। तो मई से और नवंबर तक तो हम बद्रिकाश्रम में रहते हैं। अच्छा अच्छा। बस 15-16 नवंबर तक। अब 15-16 नवंबर के बाद फिर जो है अप्रैल तक देवप्रयाग में रहते हैं। तो पंडित जी आप मुझे बताएंगे रघुनाथ जी मंदिर के का जो है महत्व क्या है? हाँ, ऐसा है कि ये देवप्रयाग जो है ये टिहरी रियासत में है, रियासत टिहरी। हाँ। तो यहाँ पर जो है पहले हमारे उत्तराखंड में सभी जगह शिव मंदिर हुआ करते थे और देवी के मंदिर हुआ करते थे। जी। माने 1200 साल से पहले, जिसमें केदारनाथ जी भी हैं प्राचीन मंदिरों में। हाँ, हाँ। लेकिन जब यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने वैष्णव धर्म को वैष्णव मंदिर यहाँ बनाए। जो देवप्रयाग में है ये भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है, रामचंद्र जी का। लेकिन श्रृंगार होता है रामचंद्र जी का। हाँ। मूर्ति भगवान विष्णु की है। हाँ। इसके ठीक सामने गरुड़ जी का मंदिर है। हाँ। भगवान विष्णु के आगे गरुड़ जी का मंदिर होता है, राम जी के आगे हनुमान जी का होता है और भगवान शिव के आगे नंदी का होता है। जी। नंदी होते हैं क्योंकि उनके वाहन हैं। तो देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग 8वीं सदी का बना है। आदि शंकराचार्य जी ने टिहरी नरेशों से, टिहरी के राजाओं से कह करके और उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया। रघुनाथ मंदिर के अलावा यहाँ शिव मंदिर भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवप्रयाग के शिव मंदिर में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुख्य पुजारी। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे शिव मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे क्या? जब राम जी का ब्रह्महत्या दोष हो गया रावण का वध करने के कारण, तब वशिष्ठ ने राम जी के यहाँ आकर तपस्या करने के लिए किया, तब उनका ब्रह्महत्या दोष निवारण हुआ। इसके बाद टिहरी की जिला का राजा है, उनका संतान नहीं है, उस संतान के लिए यहाँ आकर पूजा किया। यहाँ का ब्राह्मण लोग पूरा मिर्च में पूजा किया। तब शिवजी प्रकट हुआ। प्रकट होने पर शिवलिंग 2 भाग हो गया। हर अंदर अर्धनारीश्वर, शिवलिंग का 2 भाग, शिव शक्ति दोनों हो रखे हैं। स्कंद पुराण में इसका नाम ललितेश्वर है। उसमें 30 चैप्टर इसमें इस बारे में लिखा है। स्कंद पुराण में केदारखंड एक चैप्टर है, उसमें 30 अध्याय इसके बारे में लिखा है। ये पंचलिंग में ये बीच में है। वहाँ वेलेश्वर, टाटेश्वर, डोंडेश्वर, धनेश्वर, ये आदि विश्वेश्वर, 5 लिंग में ये है। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ नदियों और पहाड़ों की भी भूमि है। देवप्रयाग 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ अपने मन में विश्वास और श्रद्धा के साथ लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। धन्यवाद।